आज हम भगवान बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी सुनेंगे। यह भगवान बुद्ध और नालागिरी हाथी की प्रसिद्ध करुणापूर्ण कथा है, जो अहिंसा, शांति और प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत में फैल रही थी। लोग बड़ी संख्या में उनके उपदेश सुनने आते थे। इससे कुछ लोग, विशेषकर उनके चचेरे भाई देवदत्त, उनसे ईर्ष्या करने लगे। देवदत्त चाहता था कि संघ यानी सन्यासियों का समुदाय पर उसका अधिकार हो, लेकिन बुद्ध ने उसे यह जिम्मेदारी नहीं दी। ईर्ष्या में आकर देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने की योजना बनाई। उसने मगध के राजा अजातशत्रु की शाही अस्तबल से एक अत्यंत क्रूर हाथी नालागिरी को चुना। नालागिरी हाथी को कई दिनों तक शराब पिलाई गई ताकि वह उग्र और हिंसक हो जाए। योजना यह थी कि जब भगवान बुद्ध नगर में भिक्षा के लिए निकले, तब इस पागल हाथी को उन पर छोड़ दिया जाए। एक दिन भगवान बुद्ध शांति से अपने शिष्यों के साथ राजगृह की सड़कों से गुजर रहे थे। तभी नगर के द्वार से नालागिरी हाथी को खोल दिया गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ लोगों को कुचलता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने आगे बढ़कर बुद्ध को बचाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने को कहा। भगवान बुद्ध निडर होकर वहीं खड़े रहे। जैसे ही नालागिरी पास आया, बुद्ध ने अपने हृदय से मैत्री, करुणा और प्रेम का भाव प्रकट किया। उन्होंने हाथी की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, नालागिरी, क्रोध छोड़ो। हिंसा से शांति नहीं मिलती। बुद्ध की करुणा इतनी प्रबल थी कि उग्र हाथी का क्रोध शांत होने लगा। उसका उन्माद समाप्त हो गया। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास आया, सुंड झुकाई और उनके चरणों में बैठ गया। नगर के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने देखा कि जहां हिंसा विफल हो गई, वहां अहिंसा और करुणा ने विजय पाई। देवदत्त की साजिश असफल हो गई और उसकी निंदा होने लगी। अब हम जानेंगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। प्रेम और दया अगर हो तो सबसे हिंसक मन भी बदला जा सकता है। हिंसा समस्या का समाधान नहीं करती। सच्चा साधक भय से मुक्त होता है और क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।